नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा रोडवेज की बसों से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि आजकल देश में हर छोटी बड़ी दुकान पर यूपीआई से पेमेंट हो जाता है, लेकिन हरियाणा रोडवेज की बसों में आज भी यात्रियों को छुट्टे पैसों और नकदी के भरोसे ही सफर करना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री अनिल विज कई बार दावा कर चुके हैं कि रोडवेज बसों में जल्द ही यूपीआई से टिकट मिलने लगेगी, लेकिन हकीकत यह है कि यह योजना जमीन पर उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भावी मानेसर, मैं हूं प्रदीप्ता। दरअसल परिवहन मंत्री अनिल विज ने अक्टूबर 2024 में पद संभालते ही यह ऐलान कर दिया था कि रोडवेज बसों में यूपीआई सिस्टम लागू किया जाएगा, लेकिन करीब 2 महीने पहले भी उन्होंने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि इसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाए। मंत्री जी का कहना है कि शुरुआत में इसे एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और फिर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, लेकिन दावों और बैठकों के बावजूद विभाग के अफसर अभी तक इस व्यवस्था को शुरू नहीं कर पाए हैं। इस योजना में देरी की एक सबसे बड़ी वजह है अधिकारियों का बार बार ट्रांसफर होना। खुद अनिल विज का भी मानना है कि बार बार अफसरों के बदलने की वजह से यह काम रुका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले करीब 21 महीनों में परिवहन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 3 बार बदले जा चुके हैं। पहले नवदीप सिंह विर्क, फिर अशोक खेमका, उसके बाद टीएल सत्य प्रकाश और अब राजा शेखर बुंडरू इस विभाग की कमान संभाल रहे हैं। बार बार लीडरशिप बदलने से योजना की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज का नेटवर्क छोटा मोटा नहीं है। इसके बेड़े में करीब 4000 से 4500 बसें हैं, जिनका संचालन 24 मुख्य डिपो और 13 उप डिपो के जरिए होता है। इतने बड़े नेटवर्क में यूपीआई भुगतान लागू करना सिर्फ एक क्यूआर कोड चिपकाने जितना। इसके लिए पहले एक तकनीकी एजेंसी का चयन करना होगा, नई टिकटिंग मशीनें खरीदनी होगी, सॉफ्टवेयर तैयार करना होगा और फिर पेमेंट सिस्टम को टिकटिंग मशीनों से जोड़ना होगा। यह एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है, जिसकी वजह से काम शुरुआती चरण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तकनीक के अलावा एक और बड़ी चुनौती है कंडक्टरों की ट्रेनिंग। हरियाणा रोडवेज के हजारों कंडक्टरों को नई डिजिटल मशीनों और यूपीआई भुगतान प्रणाली को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि वे टिकट जारी कर सके और तकनीकी खराबी आने पर उसे ठीक कर सके। इसके साथ ही इस योजना को सफल बनाने के लिए परिवहन विभाग, तकनीकी कंपनियों और बैंकों के बीच बेहतरीन तालमेल की जरूरत है। लेकिन विभागीय सूत्रों की माने तो अलग अलग एजेंसियों के बीच इस तालमेल की कमी रही है, जिससे काम अटक गया है। मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर अधिकारियों को कड़े निर्देश तो दे दिए हैं कि इस व्यवस्था को जल्द लागू किया जाए, लेकिन देखना यह होगा कि हरियाणा के यात्रियों को नकदी के झंझट से कब तक मुक्ति मिलती है। आपको क्या लगता है? क्या अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह योजना लटकी हुई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हरियाणा की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।